तो हम 2026 में आ चुके हैं और सच कहूं तो पढ़ाई लिखाई का पूरा तरीका बिल्कुल बदल चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब कोई फ्यूचर की बात नहीं रही, ये सीधे हमारे और आपके फोन और डेस्कटॉप पर आ चुकी है। लेकिन रोज इतने सारे नए एआई टूल्स आ रहे हैं कि दिमाग चकरा जाता है। समझ ही नहीं आता कि कौन सा टूल सच में काम का है और कौन सा सिर्फ शोर है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा मकसद एकदम साफ है, इस पूरी अव्यवस्था और भीड़ को हटाकर सिर्फ उन गिने चुने टूल्स पर फोकस करना जो असल में हमारी पढ़ाई का तरीका बदल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस चर्चा में हम 6 मुख्य बातों पर नजर डालेंगे। 2026 का एआई पैराडाइम, डीप रिसर्च और फैक्ट चेकिंग, कंटेंट लिखना और उसे पॉलिश करना, मैथ्स और स्ट्रक्चर्ड लॉजिक, प्रेजेंटेशन और ऑर्गेनाइजेशन, और आखिर में एआई को स्ट्रैटेजिक तरीके से इस्तेमाल करना। देखिए, दर्जनों अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को बिना किसी प्लान के याद रखना बहुत मुश्किल है, इसलिए इन्हें इस तरह काम के हिसाब से बांट लेने से दिमाग पर बोझ कम होता है और चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं। पहला भाग 2026 का एआई पैराडाइम, और सबसे जरूरी बात, ऑटोमेशन के जाल से बचना। ठीक है, चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। आज के एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे बड़ी बहस चल रही है वो यही है। सवाल ये है कि जब एक मशीन पलक झपकते ही लंबे लंबे एस्से लिख सकती है, मुश्किल कैलकुलेशंस कर सकती है, तो फिर असल में सीखने का मतलब क्या रह जाता है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी सच्ची समझ और ज्ञान की जगह ले रहा है? क्या मशीनें हमारे हिस्से का सारा दिमाग लगा रही हैं, या फिर वो किसी भी टॉपिक को और गहराई से समझने का एक बेहतरीन जरिया बन रही हैं? इंटरनेट पर, खासतौर पर रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अगर नजर डालें तो एक बहुत ही डराने वाली चेतावनी बार बार सामने आती है। वहां लोग कह रहे हैं ये पूरी तरह से मानसिक आत्मसमर्पण है और ये हर जगह है, मतलब कंप्लीट कॉग्निटिव सरेंडर। और ये सच में खतरे की घंटी है। जब एआई का इस्तेमाल सिर्फ रेडीमेड आंसर पाने के लिए एक बैसाखी की तरह किया जाता है तो दिमाग चलना बंद हो जाता है, और इसी जाल से हमें हर हाल में बचना है। तो 2026 में कामयाबी का असली मंत्र क्या है? इसके लिए सोच बदलनी होगी। पुराना तरीका था एआई को बस एक सर्च इंजन माना, उससे सीधा आंसर लिया और कॉपी पेस्ट कर दिया। लेकिन नया और स्मार्ट तरीका है एआई को अपना पर्सनल ट्यूटर और स्पैरिंग पार्टनर बनाना। जो लोग आज एआई का सबसे अच्छा फायदा उठा रहे हैं, वो सिर्फ टेक्स्ट जनरेट करके सबमिट नहीं करते, बल्कि वो एआई से कॉन्सेप्ट समझते हैं, नए आइडियाज डिस्कस करते हैं और अपने ज्ञान को और मजबूत बनाते हैं। दूसरा भाग, डीप रिसर्च और फैक्ट चेकिंग, यानी इस डेटा के समंदर में असली सच्चाई कैसे खोजें। अब बात करते हैं सबसे पहले और अहम काम की, जो है रिसर्च। आज के टाइम में डेटा खोजना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है सही डेटा खोजना। अक्सर एआई मॉडल्स पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गलत जानकारी दे देते हैं, जिसे हेलुसिनेशन कहते हैं। यहीं पर परप्लेक्सिटी एआई और कंसेंसस जैसे टूल्स गेम चेंजर साबित होते हैं। परप्लेक्सिटी में एक छिपा हुआ एकेडमिक मोड है जो सिर्फ पीयर रिव्यूड डेटाबेस से जानकारी लाता है, और कंसेंसस तो सिर्फ और सिर्फ वेरीफाइड साइंटिफिक स्टडीज से ही जवाब ढूंढता है। ये टूल्स इंटरनेट की रैंडम बातों पर नहीं, बल्कि पक्के और असली तथ्यों पर काम करते हैं। अब जरा इस कमाल के वर्कफ्लो के बारे में सोचिए। मान लीजिए पढ़ने के लिए एक बहुत मोटी 20 घंटे लंबी टेक्स्ट बुक की पीडीएफ है। उसे बस नोटबुक एलएम में अपलोड कर दीजिए और कुछ ही मिनटों में ये टूल उस पूरी किताब के मेन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हुए एक 20 मिनट का शानदार ऑडियो पॉडकास्ट जनरेट कर देगा। साथ ही फ्लैश कार्ड और क्विज भी बना देगा। सफर करते हुए या वॉक करते हुए इतने भारी भरकम सिलेबस को रिवाइज करने का इससे बेहतरीन तरीका और क्या हो सकता है? तीसरा भाग, कंटेंट लिखना और उसे पॉलिश करना। यहां बात होगी उन बड़े मॉडल्स और खास एडिटर्स की जो काम को निखारते हैं। जब बात कुछ लिखने की आती है तो 3 बड़े खिलाड़ी हैं और तीनों की अपनी अलग खासियत है। चैट जीपीटी नए आइडियाज सोचने और ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। गूगल जेमिनी का फायदा यह है कि वो सीधे गूगल डॉक्स और शीट्स के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे काम बहुत तेज हो जाता है। लेकिन अगर लंबे एस्से या कोई बहुत ही नेचुरल इंसानों जैसी टोन वाली राइटिंग करनी हो तो क्लॉड का कोई मुकाबला नहीं है। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, जो क्लॉड बेहतरीन राइटिंग कर सकता है, वही बेसिक मैथ्स के सवालों में बुरी तरह चकरा भी सकता है ना जी? और एक बार जब रफ ड्राफ्ट तैयार हो जाए तब बारी आती है स्पेशलिस्ट टूल्स की। पेपरपाल काम को एकदम सही एकेडमिक टोन देता है और अनजाने में हुए प्लेजरिज्म यानी साहित्यिक चोरी को पकड़ता है। ग्रामरली तो हम जानते हैं, जो रियल टाइम में ग्रामर और स्टाइल की गलतियां सुधारता है। और क्विलबॉट मुश्किल वाक्यों को फिर से लिखने और साइटेशंस को सही फॉर्मेट में सेट करने में मदद करता है। जब मशीनें ये सारे थकाऊ काम कर लेती हैं तो हमारे पास अपने असली क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बहुत सारी एनर्जी बच जाती है। चौथा भाग, मैथ्स और स्ट्रक्चर्ड लॉजिक। अब हम उन टूल्स की बात करेंगे जो सच में कैलकुलेशन करते हैं और हमें सिखाते हैं।
देखिए, स्टेम सब्जेक्ट्स यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के मामले में बहुत सावधान रहना होता है। लैंग्वेज मॉडल्स अक्सर नंबर्स का बस अंदाज़ा लगाते हैं और गलत जवाब भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ दे देते हैं। लेकिन वुल्फ्राम अल्फा इन सब से बिल्कुल अलग है। ये शब्दों की भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि डेटा को असली एल्गोरिदम से प्रोसेस करता है। गंभीर और सटीक कैलकुलेशन के लिए वुल्फ्राम अल्फा आज भी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। और अगर सच में कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझना हो तो ब्रिलियंट और खान अकेडमी जैसे टूल्स कमाल के हैं। ये सिर्फ बने बनाए जवाब नहीं देते, बल्कि इंटरैक्टिव तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करवाकर सोचने पर मजबूर करते हैं। और विटारा एआई तो एक कदम और आगे है। ये वाइब कोडिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट लेकर आया है, जहां बिना कोई लंबी चौड़ी कोडिंग सीखे सिर्फ सिंपल टेक्स्ट कमांड देकर कोई भी बिगिनर पूरे के पूरे ऐप्स बना सकता है। ये सच में माइंड ब्लोइंग है। 5वां भाग, प्रेजेंटेशन और ऑर्गेनाइजेशन, यानी इस पूरी इंफॉर्मेशन और अव्यवस्था को सही तरीके से कैसे समेटे। तो यहाँ सबसे क्रिटिकल पॉइंट ये है, डिजिटल नोट्स न जाने कहाँ बिखरे रहते हैं। लेकिन जरा इस वर्कफ्लो को देखिए। इंस्टाग्राम पर कोई बहुत काम की एजुकेशनल रील देखी, बस उसका लिंक जेनस्पार्क में डाल दीजिए। जेनस्पार्क का एआई एजेंट उस वीडियो को देखेगा, उसमें से सबसे काम के बुलेट पॉइंट्स निकालेगा और सीधे नोशन दस्तावेज में सेव कर देगा। मतलब सोशल मीडिया की बिखरी हुई जानकारी अपने आप एक जगह पर बहुत ही करीने से ऑर्गेनाइज हो गई। इसी तरह प्रेजेंटेशन और नोट्स बनाने के लिए भी घंटों बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। गामा एआई रफ टेक्स्ट को तुरंत एक बेहद प्रोफेशनल स्लाइड डेक में बदल देता है। कैनवा का मैजिक स्टूडियो डिजाइनिंग को बच्चों का खेल बना देता है। और अगर लेक्चर बहुत लंबा है तो ऑटो.एआई रियल टाइम में पूरी क्लास का ट्रांसक्रिप्शन कर देता है, जिसे बाद में आराम से सर्च करके पढ़ा जा सकता है। ये टूल्स क्लासरूम में नोट्स लेने की सारी टेंशन खत्म कर देते हैं। छठा और आखिरी भाग, स्ट्रैटेजिक तरीके से एआई में महारत हासिल करना। इसका मतलब है कि पैसे खर्च करने से ज्यादा अपने काम करने के तरीके को बेहतर बनाना। $0, जी हां, 0, ये नंबर बहुत कुछ कहता है। सभी एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि हर महीने महंगे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर पैसे लुटाने से पहले इन टूल्स के फ्री वर्जन का पूरा फायदा उठाना चाहिए। सच तो यह है कि अगर सही तरीके से प्रॉम्प्ट देना आता है तो ज्यादातर काम बिना एक भी रुपया खर्च किए बहुत आराम से हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि एआई सिर्फ पढ़ने लिखने तक सीमित है। रेजी जैसे टूल्स नए ग्रेजुएट्स के लिए बेहतरीन रेज्यूमे तैयार करते हैं। स्पीक ऐप नेचुरल बातचीत के जरिए नई भाषा और उसका सही उच्चारण सिखाता है। और अगर पढ़ाई के वक्त फोन की लत परेशान करती है तो कोहरू या फ्लो जैसे ऐप्स एकदम सख्त डिस्ट्रैक्शन ब्लॉकर का काम करते हैं, ताकि फोकस बिल्कुल ना टूटे। लेकिन इन सबके बीच 2026 का सबसे बड़ा और असली फायदा किसी महंगे टूल में नहीं, बल्कि प्रॉम्प्टिंग में छिपा है। मशीन को ठीक ये बताना कि उसे क्या करना है, उसे सही बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट देना, यही वो स्किल है जो एक आम एआई को एक बेहद सख्त और बेहतरीन पर्सनल ट्यूटर बना देती है। टूल कोई भी हो, अगर सही प्रॉम्प्ट लिखना आता है तो बेस्ट रिजल्ट निकलना पक्का है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा टैलेंट यही होगा कि हमें ये पता हो कि कौन सा काम मशीन से करवाना है और कौन सा काम अपने खुद के दिमाग, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बचा कर रखना है? क्योंकि टूल्स तो आते जाते रहेंगे, लेकिन सोचने समझने की असली ताकत ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। इस सवाल पर थोड़ा गहराई से सोचिएगा जरूर।